Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot King. These are current feelings, current energies, current emotions of your partner. वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, और अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन गैप है तो क्या आगे बातचीत होगी या नहीं होगी, रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं या फिर नहीं, और क्या उनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी या नहीं, यानी कि शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग पसंद आए आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। उससे ये होगा जब भी जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाने चाहते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर ऐड है, आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात एक रह गई है, वो ये है कि अप्रैल की और मई की लव रीडिंग्स चैनल पे अपलोड हैं, आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं। उसके लिए आपने चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है, बहुत ही ईजीली आप अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। चलें जी, देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और इस रिलेशनशिप को लेकर के वो आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं। लेट्स सी। Okay, let's start. First you have Six of Cups and Page of Wands, Two of Cups. ग्रेट, बहुत पॉजिटिव कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। फिर है आपके पास थ्री ऑफ सोर्ड्स, देन यू हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस से तो डील नहीं कर रहे कहीं। फिर है आपके पास द डेविल एंड लास्ट यू हैव फोर ऑफ सोर्ड्स, अगेन सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस में से आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, जो एनर्जीज नज़र आ रही हैं। देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ में फ़िलहाल काफ़ी परेशानियां हैं और जिसकी वजह से वो आपसे भी डिअटैच हो जाते हैं, नो कम्युनिकेशन हो जाता है। अगर कि कम्युनिकेशन होता भी है तो बहुत ही कम, ना होने के बराबर। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी आपके रिलेशनशिप में जो आपको समझ ही नहीं आ रही, क्या ही चल क्या रहा है। आपको कभी कभी ये लगता होगा कि आपके पार्टनर आपके साथ जो है वो ट्रू नहीं है। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और हो, या फिर वो इस रिलेशनशिप में आगे तक नहीं आपके साथ चलना चाहते, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के नहीं बढ़ना चाहते, तब इस तरह की हरकतें करते हैं एकदम से। यानी कि कभी कभार ज़्यादा बातचीत होती होगी, कभी कभार बिल्कुल ही नहीं होती, कभी एकदम से दूर हो जाते हैं। इसका रीज़न यही है कि उनके सामने अभी लाइफ में कोई रियलिटी आने वाली है, उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनके साथ ट्रू नहीं हैं। उनके रास्ते में कैसे भी करके ऑब्स्टेकल्स वो लाना चाहते हैं, रुकावटें पैदा करना चाहते हैं, ऑब्स्टेकल्स लाना चाहते हैं, सेटबैक लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत यानी कि डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली। वो काफ़ी अभी परेशान हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, चाहे वो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की कमी हो या फिर डिअटैचमेंट हो,
बातचीत ना हो रही हो, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हो। आप दोनों तो अच्छे से रिलेशनशिप को आगे लेकर के बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती होगी कि हर छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, और वो कहते हैं नहीं अब मुझे बात ही नहीं करनी, या आप कहते होंगे अब मैंने तुमसे बात नहीं करनी, और ब्लॉक वगैरह ऐसा कुछ कर देते होंगे। बट देखें, ये जो सब हो रहा है ना, ये नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से हो रहा है, द डेविल की एनर्जीज़ हैं। या तो बहुत से लोगों की बुरी नज़र है आपके रिलेशनशिप पे, जो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि रिलेशनशिप में आप दोनों आगे बढ़ें, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट हो, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ चलें, इस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उनकी बुरी नज़र है आपके रिलेशनशिप पे, या फिर बहुत सी शैतानी ताकतें हैं जो कि जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बार बार जो है वो ख़त्म होने लगता है। बहुत ही अजीब सा रिलेशनशिप ये बन चुका है, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि चीज़ें हो क्या रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं, ये भी मान लीजिएगा। अपनी तरफ से तो वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जितने भी यहाँ पे देखें ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं रिलेशनशिप में, उनको जो है वो हैंडल किया जाए विदाउट एनी हेस्ट। बट फिर से वो ही हो जाता है ना। देखें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि द डेविल की एनर्जीज़ हैं, तो यहाँ पर चीज़ें उनके बहुत लाख चाहने के बावजूद भी अगेंस्ट ही होंगी। जो आपको लगेगा शायद आपके पार्टनर है इस तरह के हैं, वो उनकी इस तरह की हरकतें हैं, जबकि रियलिटी ये नहीं है। वो आपके साथ ट्रू हैं, ट्रू रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, टू पीपल ऑन दी सेम पेज। अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो वो भी आपसे सेम वैसे ही प्यार करते हैं। अगर आपके दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है, केयर है, तो उनके दिल में भी आपके लिए रिस्पेक्ट भी है, केयर भी है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी करना चाहते हैं। अगर के डीअटैचमेंट होगा तो फिर वापस आएंगे, रिकन्सिलेशन होगा, बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं करेंगे, थोड़े से टाइम के लिए डीअटैचमेंट होगी और जो है नो कम्युनिकेशन होगा, या कम्युनिकेशन अगर होगा भी तो कम होगा, लेकिन फिर से वापस आएंगे। देखें, ये रिलेशनशिप में जो कुछ भी अजीब हो रहा है उसका रीज़न कोई तीसरा पर्सन है यहाँ पे, या तो ये है तो आपके पार्टनर वाली साइड से, क्योंकि वो मेंटली जो इतने डिस्टर्ब हैं वो उसी पर्सन की वजह से हैं। वो उनको कुछ ना कुछ इस तरह की बातें करता है आपके खिलाफ कि देखो ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, इसको छोड़ दो, लाइफ में आगे बढ़ो, ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए सही नहीं है। जब तक ये इंसान होगा तुम्हारी लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी, तुम्हारी यानी कि हर चीज़ जो भी तुम सही करोगे वो तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएगी। तो जबकि आपकी वजह से ये सब नहीं हो रहा, ये जो डेविल की एनर्जीज़ हैं, लोगों की बुरी नज़र है, ये सब उस वजह से हो रहा है। बट आपके पार्टनर आपके साथ दिल से अटैच है, वो आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। कुछ उनकी चीज़ें, उनकी हरकतें आपको अजीब लग रही होंगी कि इतना जल्दबाजी में फ़ैसला कैसे कर देते हैं, कभी कभार तो बेवकूफ़ाना फ़ैसले करते हैं, मुझे हर बात पे रोकते हैं, टोकते हैं, या फिर अपनी बात को हमेशा वैल्यू करते हैं कि मेरी बात को सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। तो देखिए ये चीज़ें आपको कुछ डिस्टर्ब भी करती होंगी, फिर आपको आपके पार्टनर से दूर भी कर देती होंगी, लेकिन फिर से आप दोनों कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन हो जाता होगा, रिकन्सिलेशन होती है। तो देखें यहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप पे बुरी नज़रें हैं और एक दूसरे को इस वक्त सपोर्ट करने का टाइम है। ये नहीं कि आप दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करें, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करें, ये मत कीजिएगा। जितना हो सके एक दूसरे को साथ दीजिए, एक दूसरे का साथ आप देंगे तभी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट हो पाएगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ चल पाएंगे। अदरवाइज़ जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, उसके बाद ये ना हो कि आपका कम्युनिकेशन गैप इस हद तक हो जाए कि फिर कभी बातचीत ना हो, तो वो नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि आपके पार्टनर को ये लगे कि आप उन्हें कभी किसी सिचुएशन में सपोर्ट नहीं करते, साथ नहीं देते, तो देखें आप उन्हें साथ दीजिए उनका, और साथ में उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। वो आपके साथ फेक नहीं है, ट्रू लव करते हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं। थोड़ा सा टाइम है अभी ऐसा कि कुछ चीज़ें आप दोनों के ख़िलाफ़ हो रही हैं, लेकिन आपको ही एक दूसरे को संभालना होगा, समझना होगा। आप नहीं एक दूसरे का साथ देंगे तो लोग तो जाहिर सी बात है उस चीज़ पे खुश होंगे कि हम जो चाहते थे वो हो गया, ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। तो ये आपने नहीं होने देना। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। मई की और अप्रैल की लव रीडिंग लाजमी वॉच कर लीजिएगा। चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक करके आपने अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर लेनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।